सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे पावर ट्रैक यूरो 75 और दूसरा है मैसी प्रदूषण 95। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपेरिजन करेंगे। जो ये पावर ट्रैक ये न्यू मॉडल का है, 2025 मॉडल का है। और ये अगर हम बात करें मैसी प्रदूषण की तो ये पुराना मॉडल है, 2023-24 का 24 मॉडल है। तो आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपेरिजन करेंगे। पावर ट्रैक यूरो 75 2025 मॉडल न्यू मॉडल का, मतलब इससे पहले अभी रीवा में ये ट्रैक्टर आया ही नहीं। अगर हम बात करें मैसी प्रदूषण ये आ चुका है 95 सीसी 95 और सिंगल बोनट के साथ आते हैं दोनों सिंगल बोनट हो गया और सिंपल लाइट है, एयर क्लीनर दोनों अंदर आते हैं, मतलब बोनट के अंदर आते हैं। और साइलेंसर हो गया, इसमें भी साइलेंसर आ गया और ये दोनों में साइलेंसर आते हैं। और इसमें जो साइड में लाइट रहती है वो अपडेट हुई है, जैसे इसमें बोनट के नीचे आ गया लाइट आ गई। ये लाइट हो, मतलब चाबी लगाओ तब लाइट है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक मैसी में तो मैसी में सिंपल लाइट है साथ आता है। टायर साइज के मामले में देखा जाए तो दोनों में कूलेंट आते हैं, सिंगल बोनट के साथ आता है, साइड गियर के साथ आता है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों की। और टायर साइज़ के मामले में बात किया जाए तो वेट 1.5 कुंटल का वेट दोनों में लगा रहता है। मैसी में लगा है और पावर ट्रैक में लगा रहता है। और यूरो 75 है, दोनों 4x4 में आते हैं। पावर ट्रैक भी 4x4 में आता है और मैसी 4x4 में आता है। और टायर साइज़ के मामले में बात किया जाए तो फ्रंट टायर हैं 11/2/24 के हैं। अगर हम बात करें मैसी में तो 11/2/24। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और पिछले टायर हैं इसके 16/30 के और मैसी के भी हैं 16/30 के। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए अगले वाले और पिछले वाले दोनों सेम आते हैं, 16/30 के हैं। और पावर मैसी भी 16/30 के। और बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है, CID के साथ आता है पावर ट्रैक। अगर हम बात करें मैसी प्रदूषण ये बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। इसमें CID के साथ आता है, ये भी CID के साथ आता है। और बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो पावर ट्रैक है 75 HP का और मैसी प्रदूषण है 58 HP का। मतलब अगर इसमें देखा जाए तो 11 HP पावर ट्रैक थोड़ा HP में ज़्यादा पावरफुल है। और इंजन सीसी के मामले में बात किया जाए तो 2860 सीसी का है। अगर हम बात करें मैसी में तो 2700 सीसी, मतलब 100 सीसी अधिक है पावर ट्रैक। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो 1810 RPM है। इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो पावर ट्रैक में 1810 RPM। अगर हम बात करें मैसी में तो 2000 RPM देखा जाए तो मैसी थोड़ा बेहतर है। और एयर फिल्टर देखा जाए तो पावर ट्रैक का है वो एयर क्लीनर की तरह है। अगर हम बात करते हैं पावर मैसी की तो ड्राइव का एयर फिल्टर आता है, ड्राइव का एयर फिल्टर आता है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो 53 जो पावर ट्रैक की है 53 HP की है। अगर हम बात करें मैसी में तो 55.6 HP की है। अगर PTO HP के मामले में देखा जाए तो मैसी बेहतर है। और डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 60 लीटर की पावर ट्रैक में है और 60 लीटर की मैसी में। और क्लच के मामले में देखा जाए तो डबल क्लच दोनों में आते हैं। पावर ट्रैक में डबल क्लच के साथ आता है और मैसी भी डबल क्लच के साथ आता है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर है। अगर हम बात करें मैसी प्रदूषण की तो 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, टोटल इसमें 16 गियर है। 16 गियर है, शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है मैसी, बस ये है। और पावर ट्रैक में शटल शिफ्ट गियर के साथ नहीं आता, ये है चीज़ है। और ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है पावर ट्रैक। और मैसी ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है।
आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो पावर ट्रैक की 540 और 1810 आरपीएम, मतलब 3 प्रकार की पीटीओ है। अगर हम बात करें मैसी में तो 540 से लेकर 1790 आरपीएम, मतलब 2 प्रकार की पीटीओ, और पावर ट्रैक में 3 प्रकार की पीटीओ। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक में 2000 केजी का वजन है। अगर हम बात करें मैसी में तो 2810 सीसी, अगर देखा जाए 800 सीसी मैसी पर वजन के हिसाब से देखा जाए तो मैसी बेहतर है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2075 mm का है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में और पावर ट्रैक व्हील बेस के मामले में 2075 mm का है व्हील बेस। अगर हम बात करें पावर मैसी में तो 1972 mm का व्हील बेस है। मतलब अगर देखा जाए व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3844 mm का है। अगर हम बात करें मैसी में तो 3890 mm का है। अगर देखा जाए तो हल्का फुल्का मैसी थोड़ा लंबाई के मामले में ज़्यादा है, बाकी ज़्यादा नहीं। 3834 mm का है पावर ट्रैक, और मैसी प्रदूषण है 3890 mm, मतलब बहुत ना ज़्यादा है ना बहुत कम है, 50% थोड़ा ज़्यादा है मैसी। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1770 mm का है। और यही हम बात करें मैसी में तो 1855 mm, मतलब 100 mm अधिक है मैसी प्रदूषण। और ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक में 400 mm का है। अगर हम बात करें मैसी में तो 440 mm का, अगर 40 mm अधिक है ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो अधिक है ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब मैसी में थोड़ा 40 mm का अधिक है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक है 2200 kg का। अगर हम बात करें मैसी में तो 2500 kg, मतलब 300 kg अधिक है। मतलब हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो मैसी थोड़ा बेहतर है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 285 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें मैसी में तो 170.17 mm का टॉर्क है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। और परफॉर्मेंस मामले में देखा जाए तो इंजन के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। और दोनों में टर्बो नहीं आते, पावर ट्रैक में थोड़ा टर्बो आता है। अगर हम बात करें मैसी में तो मैसी में CIDX आता है, लेकिन टर्बो नहीं आता है। कूलेंट दोनों में आते हैं, और डीजल फिल्टर दोनों में आता है, वाटर सेपरेटर दोनों में आता है, ऑयल फिल्टर दोनों में आता है, पावर स्टीयरिंग दोनों में आती है। और मैसी में ये है कि जो इसमें 4x4 का सॉकेट वो साइड में रहता है, इसलिए ये चीज़ मतलब एक दिक्कत ये है मैसी में कि जो ये जहाँ 4x4 का वो रहता है तो टायर ज़्यादा हर भी घिसता है। और 4x4 इसको बीच में होना चाहिए था, जैसे बीच सेंटर में पावर स्टीयरिंग के नीचे वो हो। अगर हम बात करें मैसी में तो पावर ट्रैक में तो ये चीज़ जो 4x4 है तो बीच सेंटर में है, तो मतलब इसमें दोनों पे एक साथ घूमते हैं, मतलब टायर घिसते नहीं। अगर हम बात करें मैसी में तो मैसी में ये चीज़ कमी है, जैसे अब ये इसका 4x4 साइड में है, बीच सेंटर में नहीं है, तो जो ये जो आगे वाले चक्का है जहाँ 4 है वो टायर ज़्यादा घिसता है, मतलब 3 टायर कम घिसते हैं लेकिन एक टायर ज़्यादा खाता है, मतलब घिसता ज़्यादा है। ये है, इसको कंपनी को सुधार करना चाहिए थे, मैसी को 4x4 बीच सेंटर में लाना चाहिए था, ये है। और साइड गियर के साथ आता है, और इसमें 4 शटल शिफ्ट गियर नहीं है पावर ट्रैक में। अगर हम बात करें मैसी में तो शटल शिफ्ट गियर, ये है फ़ायदा। और पावर तो थोड़ा सा ये है कि पावर ट्रैक में 75 इसमें टर्बो, मतलब टर्बो लग के आती कंपनी से। अगर हम बात करें मैसी में तो मैसी में ये चीज़ नहीं है, टर्बो स्ट्रैप लगवा सकते हैं, ये है, टर्बो लगी नहीं रहती। और डिजिटल मीटर के साथ आता है। और पावर ट्रैक में डिजिटल मीटर नहीं आता, मतलब आता है लेकिन पुराना मीटर का सब पुराने हैं, अपडेट करने चाहिए थे मीटर को। और मैसी में डिजिटल मीटर के साथ आता है।
बस उसमें ये नहीं है कि डीजी रेजिस्टेंस नहीं, मतलब इसमें आपको मोबाइल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ये चीज़ है। और रोटावेटर, कल्टीवेटर और भूसा बनाने वाली मशीन और हेरो लेवलर भी चला सकते, मतलब आप दोनों ट्रैक्टर में आप चला सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से सभी यंत्र चला सकते हैं। हार्वेस्टर भी बना सकते हैं और जेसीबी बना सकते हैं, जेसीबी बनवा सकते हैं। और प्राइज 12-13 लाख रुपए पावर ट्रैक की। और यहीं मैक्सिमम बात करें तो इसकी कुछ 11-11.5 मैं प्राइज HP के हिसाब से दीजिए, जैसे 75 HP का है तो इसको 12-13 लाख रुपए, मतलब ऑन रोड प्राइस। और अगर हम बात करें मैक्सी में तो 58 HP का है, तो ये 11.5, 11.5, 10.5 ऐसा कुछ। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होती है, जैसे अब रीवा की अलग प्राइस हो गई, इलाहाबाद की अलग हो गई, बिहार की अलग हो गई, नेपाल की अलग हो गई, बंगाल की अलग हो गई। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। लेकिन जो ये पावर ट्रैक है 2025 मॉडल का है, न्यू मॉडल है। और अभी फ़िलहाल ये रीवा में आया ही नहीं। अगर हम बात करें मैक्सी में, तो मैक्सी में ये चीज़ आ चुकी है, मैक्सी में मतलब आ चुका है। और एक्स्ट्रा वेट लगा रहता है मैक्सी में, और पावर ट्रैक में ये चीज़ नहीं है। पावर ट्रैक में ये चीज़ नहीं है, मतलब टायर में वेट नहीं लगा रहता है। अगर वेट लगा रहता तो मतलब किसी कंपनी को देना चाहिए, कंपनी को बम्पर में दिया जब अपना 1.5 कुंटल का वजन, तो एक्स्ट्रा वेट क्यों देना। ये है 35 kg का दोनों साइड मैक्सिमम देता है, 35 इधर साइड 35 उधर, 70 kg का वेट इधर है। बम्पर में लगा रहता है अपना 1.5 कुंटल का वजन एक्स्ट्रा। और CIDI है मैक्सी प्रदूषण। अगर हम बात करें पावर ट्रैक, तो पावर ट्रैक CIDI के साथ आता था और टर्बो के साथ भी आता, मतलब अगर हम बात करें मैक्सिमम टर्बो आना चाहिए था 75। पावर स्टीयरिंग क्या आता है ये है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों 4x4 में आते हैं और टायर साइज दोनों में सेम है। और बॉस के जो पावर ट्रैक है वो बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर हम बात करें मैक्सी प्रदूषण, वो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। मतलब सिलेंडर देखा जाए तो कंपनी एक ही बनाती है, पर बॉस जो मैक्सी में वो बॉस के 3 सिलेंडर। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में, तो बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। HP कैटेगरी देखा जाए तो 75 HP का है। अगर हम बात करें मैक्सी में तो 58 HP का है। अगर HP के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक बेहतर है। और इंजन CC के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक 2860 CC का है। अगर हम बात करें मैक्सी में तो 2700 CC, मतलब 100 CC अधिक है पावर ट्रैक। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो मैक्सी बेहतर है 2000 RPM। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो मैक्सी बेहतर है 55.6 HP का है PTO HP। और ऑयल डीजल टंकी दोनों में सेम है, क्लच भी दोनों में सेम है। गियर के मामले में देखा जाए तो मैक्सी 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, टोटल इसमें 16 गियर है। शटल सीट गियर के साथ आता है मैक्सी प्रदूषण। अगर ब्रेक के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और RPM PTO के मामले में देखा जाए तो 540 पावर ट्रैक की 540 और 1810 RPM, मतलब 3 प्रकार की PTO। अगर हम बात करें मैक्सी में तो 540 से लेके 1790 RPM, मतलब 2 प्रकार की PTO है। अगर मैं पावर ट्रैक में 3 प्रकार की PTO। वजन के हिसाब से देखा जाए तो जो पावर ट्रैक है मैक्सी है तो 2810 kg का है। अगर हम बात करें मैक्सी में 2810 kg का है। और पावर ट्रैक में है 2000 kg, मतलब 800 kg वजन मैक्सी में ज़्यादा है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2075 mm का है। और मैक्सी में है 1972 mm का। अगर व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3834 mm का है। अगर हम बात करें मैक्सी में तो 3890 mm का। अगर लंबाई देखा जाए तो दोनों में सेम है, हल्का फुल्का ज़्यादा है मैक्सी में, बस ये। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1770 mm का है। अगर हम बात करें मैक्सी में तो 1855 mm, मतलब 100 mm अधिक है पावर मैक्सी चौड़ाई के मामले में। स्पेस के मामले में मैक्सी थोड़ा बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक है 400 mm का। अगर हम बात करें मैक्सी में तो 440 mm का, मतलब 40 mm पावर ट्रैक मैक्सी थोड़ा ज़्यादा है ग्राउंड क्लियरेंस मामले में। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो मैक्सी में है 2500 kg। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो 2200 kg, मतलब 300 kg हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो मैक्सी बेहतर है।
और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 288 mm का है, सॉरी 85 mm का है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक मैसी में तो 170.17 mm का टॉर्क के मामले में देखा जाए तो मैसी का पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। और यही है, थोड़ा पावर ट्रैक थोड़ा पावरफुल है। इंजन के मामले में देखा जाए तो मैसी थोड़ा पावरफुल है। अगर कोई किसान ले तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। जैसे अब रीवा की अलग हो गई, बिहार की अलग हो गई, यूपी की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग है, सतना की अलग है, और नेपाल बंगाल की अलग अलग है। और मतलब आप चलाने ले सकते हैं, लेकिन इंजन सीसी मामले में प्रपोर्शन मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। हाँ, लेकिन गियर के मामले में देखा जाए तो मैसी बेहतर है, शटल सिटी गियर के साथ आता है। अगर हम बात करो पावर ट्रैक में तो पावर ट्रैक शटल सिटी गियर के साथ नहीं आता, ये चीज़ है। और वेट एक्स्ट्रा नहीं लगा रहता है पावर ट्रैक में, और पावर स्टीयरिंग दोनों में आता है, कूलेंट भी दोनों में आता है, टर्बो पावर ट्रैक में आता है, CIDI दोनों में आते हैं, और डीजल फिल्टर दोनों में आते हैं, वाटर सेपरेटर दोनों में आता है, कूलेंट भी आता है, पावर स्टीयरिंग दोनों में आता है। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो मैसी बेहतर है। और इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक बेहतर है। मतलब अगर देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है इंजन सीसी के मामले में देखा जाए, और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो मैसी बेहतर है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। धन्यवाद।